स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका पर। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब ईशान सवी पर खूब भड़कते हुए नजर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब जब सवी ने ईशान को मामा जी की सारी सच्चाई बताई है कि उनकी नीयत बिल्कुल गलत है, वो औरतों को गलत तरीके से छूने का इरादा रखते हैं। और तो और यही नहीं, अनवी बचपन से उनकी गलत हरकतों का शिकार होते आ रही है। तो अब ईशान को सवी की इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और अब इसी के चलते वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामा जी के खिलाफ ऐसी बातें करने की, इतने बड़े इल्जाम उन पर लगाने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम किसके खिलाफ बोल रही हो? तुम्हें हर इंसान में बस कुछ ना कुछ कमी ही निकालनी होती है। तुम्हें पता भी है कि मामा जी कितनी सारी एनजीओ चलाते हैं और औरतों का कितना सम्मान करते हैं। अरे इंटरनेशनल लेवल तक उनकी पहुंच है और तुम ऐसी घटिया बातें उनके लिए कर रही हो। और खबरदार, तुमने ये बेकार की बातें किसी और से जाकर कही तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अगर मामा जी को ये सब बातें पता चली कि उनके बारे में ऐसी सब बातें फैलाई जा रही हैं तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, तुम्हें कुछ पता भी है? यह सभी ईशान से कहने वाली है कि मामा जी कोई औरतों का सम्मान नहीं करते, बल्कि ये सिर्फ उनका मुखौटा है और वो इस दोगलेपन के नीचे बहुत ज्यादा गंदी नीयत रखते हैं। वो कोई भगवान नहीं है जो आप उन पर इतना आंख बंद करके विश्वास करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उन्हें अनवी के साथ गलत बिहेव करते हुए। और जब मैंने अनवी से पूछा तो उसने मुझे खुद बताया ही ये सब। मैंने ये बातें अपने आप से नहीं बनाई हैं। और मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी, कुछ दिनों पहले कॉलेज से आते वक्त उन्होंने मुझे भी छेड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे लगा ये मेरी ही गलतफहमी थी और इस बात के लिए मैंने उनसे माफी भी मांग ली थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा शक बिल्कुल सही था। मामा जी एक नंबर के बदतमीज इंसान हैं। उनको अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। आपको मेरा साथ देना है तो दीजिए और नहीं देना है तो मत दीजिए। मैं खुद ही इस मामले को हैंडल कर लूंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ रीवा बीच में आ जाने वाली है। उसने गेट पर खड़े होकर इनकी सारी बातें सुन ली और अब भी वो रीवा इन दोनों के बीच में बोलने की हिम्मत कर बैठी है। वो खुद एक लड़की होकर यहाँ सभी का साथ देने के बजाय उसी को सुनाने वाली है और कहने वाली है कि तुम कुछ कहने से पहले थोड़ा तो सोच लिया करो सभी। मामा जी कितने अच्छे इंसान हैं, सबको कितना हंसाते हैं, सबको कितना खुश रखते हैं। उनके आने से घर में खुशियां ही खुशियां हो चुकी हैं और तुम ऐसे अच्छे इंसान के लिए ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? वो अक्का साहिब के भाई हैं, ये तो सोचो कम से कम। अक्का साहिब को अगर पता चला कि तुम उनके भाई के लिए ऐसी बातें फैला रही हो तो वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। मैं भी मामा जी के आसपास ही रहती हूँ पूरे दिन, लेकिन मैंने उनके बारे में ऐसी कोई भी बात नोटिस नहीं की। पूरे घर में सिर्फ तुम ही क्यों हो जिसे उनकी गंदी नीयत दिखाई दी? बाकी सब लोगों की आंखों पर पट्टी तो नहीं बंधी है। अगर उनके इरादे गलत होते तो किसी और को भी तो उनके इरादों के बारे में पता चलता। तुम तो सिर्फ उनसे 2 दिन पहले मिली हो, हम तो उन्हें बहुत पहले से जानते हैं। जैसा तुम कह रही हो ऐसे वो बिल्कुल भी नहीं है। जो तुमने देखा सुना वो कोई गलतफहमी हो सकती है। यहाँ सभी को रीवा पर गुस्सा आ जाने वाला है कि ईशान और उसके बीच की बात में हमेशा रीवा क्यों बोल पड़ती है। लेकिन सभी फिर भी अपने गुस्से पर कंट्रोल करेगी और कहेगी कि नहीं, जो मैंने देखा वो बिल्कुल सच था, मेरी आंखों का कोई धोखा नहीं था। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि कोई भी बात किसी भी तरह बोल दूं। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं किसके बारे में क्या बात बोल रही हूँ। आप दोनों को मेरा साथ नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन मेरे रास्ते में भी मत आइएगा। मैं मामा जी का पर्दाफाश करके ही रहूंगी। अनवी के साथ जो बुरा हुआ है मैं उसके लिए उसे इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी, चाहे इसमें अब मेरा साथ कोई हो चाहे ना हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सभी अकेले ही मामा जी का पर्दाफाश करने में कामयाब हो जाएगी? क्या मामा जी का पर्दाफाश करने में सभी के ऊपर कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं आ जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।